उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी थी। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में रैट माइनर्स की भूमिका अहम रही थी, लेकिन आज उन्हीं रैट माइनर्स में से एक वकील हसन के घर पर अब बीजेपी के राज में बुलडोजर चल गया है, जिससे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले वकील हसन और उनका पूरा परिवार बेघर हो गया है। आखिर क्यों किया गया वकील हसन को बेघर, देखिए इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली के खजूरी खास में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने बुधवार को अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत बुलडोजर से कई अवैध निर्माणों को ढहाकर कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई से कई परिवार बेघर हो गए। इन बेघरों में रैट होल माइनर वकील हसन भी शामिल है, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में चूहे की तरह सुरंग खोदी थी और 41 मजदूरों को 17 दिनों बाद उस सुरंग से बाहर निकाला गया था और इस कार्य के लिए रैट होल माइनर वकील हसन को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से बेघर हुए वकील हसन कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्या कह सकता हूँ। पूरा समाज समझ सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है और मैं खुद से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। सिलक्यारा में किए गए मेरे उस काम का मुझे ये सिला मिला कि मेरी छत ही छीन ली गई। मेरे बच्चे रोड पर बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा पूरी जिंदगी। आज कमाना मुश्किल हो रहा है और अब घर कहाँ से लूंगा। इसके बाद तो मेरे पास अब यही ऑप्शन है कि मैं मर जाऊं और अब तक सरकार से कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। अब देखते हैं कि सरकार हमसे कुछ पूछती है या नहीं। मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। बस हम सभी को थाने ले गए और पैक कर दिया। मुझे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी सभी को 8 बजे तक थाने में रखा और बेटे से मारपीट भी की। सिलक्यारा सुरंग मामले के बाद पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमें 50,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन इससे क्या होगा। वहीं इस मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा कि 28 फरवरी को खजूरी खास गांव में अपनी अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर विध्वंस अभियान चलाया गया था, जो नियोजित विकास भूमि का हिस्सा थी। उसी के तहत अवैध रूप से निर्मित कई संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार रैट होल माइनर वकील हसन को न्याय दिला पाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।